अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब कोई? वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बढ़िया हैं सर। आप बताइए, आप कैसे हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और पढ़ाई कैसे चल रही है सबकी? मस्त अल्हम्दुलिल्लाह सर, चल रहा है बढ़िया सर। चल रही है। स्टार्ट ही बढ़िया है। चल रही है। सब हैं? चालू करें? वीडियो क्वालिटी दोनों सही है, वॉइस क्वालिटी यस भी। सर, चालू कीजिए। यस चलिए सर। ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। जी। यस सर, तो ऑल क्लियर। आज अभी हम लोग चालू करेंगे लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग के ओरिएंटेशन क्लासेस। ओरिएंटेशन का पर्पस ये है कि आपको बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में समझा दे। होता क्या है लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग, ठीक? क्योंकि बहुत बच्चों को ये डाउट होते हैं कि क्या आते हैं क्वेश्चंस, कैसे होते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ओरिएंटेशन लेके आप लोग को पहले समझा दे कि क्या है अंदर, बेसिकली टॉपिक क्या आएंगे, क्वेश्चंस किस हिसाब से बनेंगे, और लीगली क्या होता है। क्या हम लोग को सेक्शंस रटने पड़ेंगे, आईपीसी विच इज़ नाउ बीएनएस और सीआरपीसी विच इज़ नाउ बीएनएसएस, क्या हम लोग को इसके सेक्शंस सब देखने पड़ेंगे या नहीं? तो उस चीज़ से रिलेटेड, सारे चीज़ से रिलेटेड ये क्लासेस रखी गई हैं। आज कोई पढ़ाई नहीं होंगी, जस्ट हम लोग एनालिसिस करेंगे, कितने अटेम्प्ट्स करने हैं वगैरह वगैरह, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन है प्रीवियस ईयर एनालिसिस है, व्हाट इज लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नेसेसरी टू बी अटेम्प्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होते हैं कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने रॉन्ग हो सकते हैं, कितनों को छोड़ना है, ये भी देखना है। हाउ द क्लासेस आर टू बी कंडक्टेड, कैसे हमारी क्लासेस का फ्लो चलता रहेगा, वो भी देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्क्रीन विजिबल है आपको या जूम बड़ा करूं? बड़ा नहीं होगा यार ठीक ये। है सर। ठीक है, दिख रहा जूम है आउट तुमको कर दीजिए सर। क्वेश्चंस? जूम कर दीजिए सर। जूम कर दूं? यस सर। नहीं हो रहा यार। हाँ, अब दिख रहा है। यस सर। यस सर, अब दिख रहा है। चलो, तो ये एक एग्जाम्पल मैंने रखा है यहाँ पर ही, विच इज अबाउट प्रिंसिपल एंड फैक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके लीगल एप्टीट्यूड में, ठीक? अब सबसे पहले मैं लीगल एप्टीट्यूड समझा दूं। इट्स नॉट अबाउट रीडिंग सेक्शंस, इट्स नॉट अबाउट लर्निंग लॉ, इट्स ऑल अबाउट अप्लाइंग योर लीगल माइंड, ठीक? तो लीगल माइंड क्या होता है, कैसे होता है, मैं अभी बताता हूँ। लीगल माइंड है कि आपको लॉ बता दिया गया है, लाइक इफ यू सी हियर, दिस इज द प्रिंसिपल विच इज द लॉ। ये वॉलंटरी कंसेंट के ऊपर है कि कोई कंसेंट देता है तो उसमें टॉट नहीं होता है, बेसिकली आपको बाद में पढ़ाई जाएगी। तो इट्स जस्ट अ एग्जांपल विच आई हैव शोन ऑन हियर ऑन द बोर्ड। तो जब आप लीगल माइंड अप्लाई करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सारे बच्चे, जो एक टाइम पे मैं भी किया करता था, वो है एक गलत चीज। यू ब्रिंग मोरालिटी व्हेन यू थिंक अबाउट लीगली। जब भी आप लीगल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, कभी भी मोरालिटी बीच में नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक केस है, आपको मैं रफली समझा देता हूँ। आर वर्सेस डडली एंड स्टेफेंसन करके एक केस है। इसमें हुआ क्या था कि एक शिप होती है जो स्टक हो जाती है विद इन एन ओशन, ठीक? इर्द गिर्द कुछ नहीं होता है, पानी होते हैं, एंड फॉर मंथ्स दे वर स्टक, ड्यू टू विच वहां पर ही खाने पीने की दिक्कत आ जाती है। एंड अब होता क्या है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, शिप के वर्कर्स, स्टाफ्स एंड द पर्सन हु वर ट्रेडिंग, सब मर जाते हैं। द लास्ट 3 वर सर्वाइविंग देयर। नाउ एक पर्सन बीमार पड़ जाता है। तो होता क्या है, दो जो बचे रहते हैं वो सोचते ही हैं कि यार चलो इसको खा लेते हैं मार के, एंड इट्स अ रियल केस। इसको मार के खा लेते हैं, हमारा पेट भर जाएगा, प्यास बुझ जाएगी। अब ओशन का तो पानी पी नहीं सकते हो आप, इट्स बिकॉज इट्स रियली सॉल्टी। सो आप ये सोचते हो, अब उन्होंने ये सोचा कि खा लेते हैं, एंड दे डिड एग्जैक्टली व्हाट दे थॉट। उन्होंने मार के खा गए, उसको मारे और खा गए। एंड देयर आफ्टर अ सर्टेन डेज रेस्क्यू टीम आती है, उनको बचाती है। अब बचा तो ली, दे वर प्रोसिक्यूटेड फॉर दिस एक्ट। नाउ यू बीइंग अ जज, आप क्या करोगे? उनको प्रोसिक्यूट, उनको कन्विक्ट करना चाहिए या अक्विट करना चाहिए? कन्विक्ट मतलब उसको जेल में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, फॉर द मर्डर ऑफ अ पर्सन? नहीं एनीवन? डालना चाहिए सर। नहीं डालना चाहिए? नो सर। डालना चाहिए सर। डालना चाहिए। नहीं डालना चाहिए। मैक्सिमम क्या कह रहे हैं? सर नहीं सर डालना नहीं चाहिए। डालना चाहिए। नहीं डालना डालना चाहिए चाहिए, सर। क्यों? आई थिंक नेसेसिटी का केस बन जाएगा। क्या नहीं, नेसेसिटी वगैरह क्यों नहीं डालना चाहिए, मुझे ये जानना है। रीजन बताइए, कोई एक या दो, कोई भी। क्योंकि नेसेसिटी में किसी की जान नहीं ले सकते ना। नेसेसिटी में किसी की जान नहीं ले सकते, और
और कोई नेसेसिटी में जान नहीं ले सकते, लेकिन एक जान की कीमत 2 जान से ज़्यादा, सॉरी 2 जान की कीमत 1 जान से ज़्यादा होती है, तो 2 को बचाने के लिए 1 को मारा जा सकता है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हम किसी का आर्टिकल 21 वायलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ नहीं, वो नेसेसिटी? केस वहाँ पे नहीं था। वो क्या था, वो एक ऐसा मतलब कि केस था ना, उसपे एक मूवी भी थी, मैंने देखी मूवी, जहाँ पे वो ये तो नहीं बताते, लेकिन लास्ट में क्या है ना, उनको एक्विट कर देती है कोर्ट, 2 एक्विट नहीं लोगों को। करती है, यही चीज आप लोगों को आधा आधा नॉलेज हमेशा हानिकारक होता है, पता है? एक्विट नहीं करती है। एक्चुअली हाँ, होता क्या है, यू बीइंग अ जज, मैंने अभी कहा कि आपको मॉरली नहीं सोचना है, ठीक? लीगल माइंड अप्लाई करो, किसी एक पर्सन का आप मार के खा रहे हो, हाउ कैन दैट बी करेक्ट इवन ऑन मॉरल ग्राउंड्स? हाउ कैन यू थिंक यू कैन टेक अ पर्सन्स लाइफ जस्ट टू सेव योर्स? ये आप कैसे सोच सकते हो कि लॉ आपको अलाउ करेगा इन केस ऑफ नेसेसिटी ऑल्सो टू टेक अनदर पर्सन्स लाइफ? ये कभी भी लॉ आपको नहीं करने बोलेगा। होता क्या है, इन दोनों को कन्विक्ट किया जाता है, पहले मर्डर के बिहाफ पे डेथ पेनल्टी मिलती है, ठीक है? लेटर ऑन इनको वो कर दिया जाता है, रेमिट कर दिया जाता है, ये 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, लेटर ऑन उसको रेमिट कर देते हैं डेथ पेनल्टी को, ठीक? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, दैट जब भी आप लॉ देखो, लीगली सोचना, मॉरली बिल्कुल नहीं आना चाहिए बीच में कि यार इधर 1 पर्सन का जान जा रहा है, उधर 2 पर्सन बच रहे हैं। यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट। अप्लाई योर लीगल माइंड, व्हाट द फैक्ट स्टेट्स, बी ऑन इट, डोंट गो बिहाइंड द फैक्ट्स। यार मॉरली ये सही हो रहा है, यार नहीं देखना है हमें, हमें सिर्फ फैक्ट पे देखना है, लॉ पे देखना है, एंड वी हैव टू डिसाइड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। एम आई क्लियर? यस सर। यस चलिए, सर, क्लियर। तो फिर सर इस केस का जजमेंट क्या रहा था? बोला तो कि 6 महीने उनको डेथ पेनल्टी की छः कन्विक्शन दी गई थी पहले, उसके बाद फिर रेमिट कर दिया 6 महीने पे इम्प्रिजनमेंट पे, सिर्फ 6 महीने? सिर्फ 6 महीने। लेकिन इम्प्रिजनमेंट कोई दिया गया जस्ट बिकॉज कि आपको ये ना लगे कि लॉ आपको अलाउ कर रहा है कि किसी को आप मार सके, समझे? लेकिन सर अगर देखा जाए तो क्लियरली वही बेसिस तो पे कह रहा हूँ, मर्डर मॉरलिटी मर्डर आप होता है। सोचोगे तो ये तो यार आपको लॉ अलाउ कर नहीं, देगा मैं बहुत सारी मोरालिटी नहीं सिचुएशन। सोच रहा हूँ सर, हाँ, लेकिन फिर भी एक केस ऐसा है, आप खुद सोचो, वो मर्डर है एक्चुअल में, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मर्डर तो मर्डर है। हम्म अब जो, लेकिन जो कानून में जो अपराध की जो सजा है, हम्म उसकी पूरी सजा देनी चाहिए थी, फिर 6 महीने क्यों हुआ? अरे तो आप वही हो गया। अब ये जज का डिस्क्रिप्शन है, क्यों दिया उसके रीजनिंग पे जाने पड़ेंगे। रेशियो डिसाइडेंडी है उस पे, रेशियो डिसाइडेंडी का मतलब पता है? द रीजन बिहाइंड द नहीं, जजमेंट, उसको रेशियो नहीं। डिसाइडेंडी कहते हैं। तो रीजन दिया गया था उस पे कि क्यों दिया गया, क्यों रेमिट किया गया था। ऐसे पहले उनको डेथ पेनल्टी के लिए, मर्डर के लिए कन्वर्ट किया गया था, सबसे पहले जब जजमेंट आया था डेथ पेनल्टी मिली थी उन सबको। ओके, चलिए ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। नाउ अकॉर्डिंग टू जामिया BA LLB सिलेबस, तो लीगल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड का वेटेज कितना है? यू कुड क्लियरली सी हियर इट्स 40 मार्क्स। इट्स रियली हाफ ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। लाइक अगर आप ये चीज कवर कर रहे हो, यू आर कवरिंग हाफ ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। और ये ऐसे आंसर्स होते हैं जो डेफिनेट होते हैं, बहुत डेफिनेट होते हैं। इट्स नॉट लाइक करंट अफेयर्स। ये आपको उस वक्त, ये आपको याद करके नहीं जाने हैं, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। आपको लॉ दिया जाएगा उसी वक्त, आपको उसी वक्त डिसाइड करना है, ठीक? जामिया में आपके 40 मार्क्स के आते हैं, और आपके AMU में आते हैं लगभग 7 से 9 लीगल एप्टीट्यूड आते हैं, और मैक्सिमम आपका पॉलिटी सेक्शन कवर अप होता है, ठीक? पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं AMU में, और लीगल एप्टीट्यूड से आपका आ जाएगा 7 से 9 क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन। आपका पेपर एनालिसिस देख लेते हैं। 2016 से 2025 तक के पेपर एनालिसिस है, लेट्स चेक दैट आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, क्लियर है? यस सर, सर, क्लियर विजिबल है है। सर। सर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ 59 लिखा है, ठीक है? ये 59 है, ये है 2016 का। 2016 में 0 केस लॉस, एप्टीट्यूड से 19 क्वेश्चंस आए थे, और अब फैक्ट एंड प्रिंसिपल 0, पॉलिटी बहुत वेटेज रखता था पहले, 34 लिखा है यहाँ, 34, एंड लीगल टर्म 2। पहले ज्यादातर लीगल एप्टीट्यूड और आपके पॉलिटी में कवर होते थे, अभी ये बाइफरकेट होते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे ऊपर आइएगा देखिएगा, इसके जो भी है कम होता जाएगा और यहाँ पर ही बढ़ते जाएंगे।
जैसे कि देखिए 10 हो गया पॉलिटी 2017 में, फिर 19, 22, 23, 19, ये वाला ब्रीच नहीं हुआ 34 वाला। उसके बाद ये लगा कि नहीं ये सब भी इंपॉर्टेंट है, लीगल टर्म, फैक्ट एंड प्रिंसिपल, लीगल मैक्सिम, एप्टीट्यूड, केस लॉज, ये सब का भी वेटेज बढ़ने लगा कि नहीं ये सब भी अब देने लगे हैं। तो हम लोग को सिर्फ पॉलिटी पे नहीं ध्यान देना, ये सब पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये पॉलिटी मैं कवर नहीं कराऊंगा, ये है तो लीगल का पार्ट, इट विल बी टॉट बाय शोएब सर, ठीक है। ये पूरा पोर्शन आपके शोएब सर देखेंगे और ये बाकी सब मैं देख रहा हूँ आपके, ठीक। तो देखिए 2025 में 2 लीगल टर्म आ गए, फैक्ट एंड प्रिंसिपल 4 आ गए, लीगल मैक्सिम ज्यादा वेटेज रहा है 11 आए हैं लीगल मैक्सिम से, और एप्टीट्यूड, टॉट, क्राइम कॉन्ट्रैक्ट इससे 8 आए हैं, केस लॉ 1 आया है। इन टोटल 46 क्वेश्चंस बने हैं लीगल से, सिर्फ लीगल फील्ड से 46 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150। तो इतना बड़ा वेटेज कैरी कर रहा है ये, आपको ये ध्यान रखना है कि ये 46 में से एक नहीं तो कम से कम 42 आपके करेक्ट हो जाए। गलत तो हो ही ना, गलत बिल्कुल भी ना हो, और करेक्ट हो तो 42 हो ही जाए मिनिमम। और आप देखते आइएगा यहाँ नीचे, जी अरबाज कुछ कहना है आपको? सर इसमें मिसलेनियस एक्ट आएंगे जैसे हिंदू लॉ, जी मुस्लिम जी लॉ? जी सारे आएंगे, सारे आएंगे। एप्टीट्यूड, ये जो मैंने लिख रखा है ना यहाँ पर ही, एप्टीट्यूड, टॉर्ट, क्राइम एक्सेट्रा यहाँ लिख रखा है मैंने। इसमें हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल स्टैट्यूट्स, आपके एक्ट्स, वेरियस एक्ट्स विच आर बीइंग कवर्ड, वो सारे इसमें आ जाएंगे और आपको पढ़ाया भी जाएगा, आप फिक्र ना करें, ठीक है। और कुछ अरबाज? नो सर। ओके, सो प्रोसीडिंग फर्दर, यहाँ देखिए आप 2024 में 33 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द लीगल फील्ड। नेक्स्ट 2023 में 44 अगेन, 2022 37, फिर से 37, फिर 40। सो ऑन एन एवरेज वी कुड सी एंड वी कुड डिटरमाइन दैट 40 के अप्रॉक्स तो आ ही रहे हैं, और इस ईयर भी हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 40 के अप्रॉक्स आए ही, और अगर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि यार 40 के अप्रॉक्स तो आ ही सकते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, और ये दिखाने का मेन पर्पस ये है कि आपको पता चले आप लोग किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बीच में डिस्टरबेंस भी आ जा रही है, चलिए चालू करते हैं। सो वी वर, कोई कुछ कह रहा है? यूसुफ प्लीज अपना वो कर ले आप माइक, या सो हम लोग ये देख रहे थे, आपका JMI का देख चुके, विच कैरीज अप्रॉक्स 40 मार्क्स। तो आप लोगों को ये बता दिया हूँ कि कितने इंपॉर्टेंट ये लीगल है फॉर योर एग्जाम, फॉर योर सिलेक्शन, ठीक। तो आप ये ध्यान रख के चले कि कोई भी क्लासेस जितने भी मैं लूँगा या आने वाले वक्त में जितने भी प्रैक्टिस सेशंस होंगे, आप ज़रा भी मिस ना करें, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्लासेस कैसे कंडक्ट होंगी, हाउ मच क्लासेस आर टू बी कंडक्टेड बाय मी। तो पहला है टॉट की क्लासेस। टॉट 4 से 5 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे मेरे हिसाब से, एज पर द पेस विच आई एम अज्यूमिंग कि हो जाएगा आपके ग्रास्पिंग पावर के ऊपर। इट विल बी कंडक्टेड विद इन 4 to 5 क्लासेस, एंड कॉन्ट्रैक्ट की 1-2 क्लासेस लेंगे, क्राइम के भी 1-2 क्लासेस ले लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो ये वेरी कर सकता है, ठीक है, 2 क्लासेस बढ़ गई, 1 क्लासेस घट गई। अब ऐसा नहीं कि कल को कोई आके कहने लगे सर 2 क्लासेस थी आपने 1 क्यों ली। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग ऊपर नीचे करते रहेंगे। जी कौन? तौकीर। जी सर, क्लास का ड्यूरेशन क्या रहेगा सर? क्लास की ड्यूरेशंस आपको बता दी जाएंगी, और ऐसे 2 आवर्स का हम लोग का है, स्पेसिफिकली 2 आवर्स आपका रहेगा, 3 से 7। एम आई क्लियर? क्लियर सर। ओके। यस सर। तो कॉन्ट्रैक्ट्स की 1-2 क्लासेस, क्राइम की 1-2 क्लासेस। सी इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन अजम्पशंस, ठीक। आप ये नहीं सोचे कि इतना ही होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। नाउ लीगल टर्म्स के 1 क्लासेस मिनिमम लेंगे ही, एंड लीगल मैगजीन्स के भी 1 क्लासेस मिनिमम लेंगे, एंड देयर आफ्टर वी विल बी शेयरिंग द PDFs। आपको PDFs भी प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें सारे लीगल मैगजीन्स जितने भी आ चुके हैं, आ सकते हैं सारे दे दी जाएंगी। आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। हम लोग यहाँ कोशिश कर सकते हैं कि आपको एक रास्ता दिखा दे, आप उस रास्ते पे चलो। हम लोग यहाँ बस आपको रास्ता दिखाने के लिए,
चलना आपका खुद का काम है, और चलना किस तरीके से है ये भी आपका खुद का काम है। ये नहीं कि सुबह उठे, कहीं घूम लिए, 1 घंटा पढ़ रहे हैं, बस दैट्स इट। नहीं, ऐसे नहीं होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, मेहनत चाहिए, टाइम देना पड़ता है, सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। कल परसों आतिफ सर की क्लास में मैंने सुना किसी का बर्थडे है, वो कैसे मैनेज करे। अरे यार, 1 साल क्या 4 महीने के लिए खुद को आइसोलेट कर लो। कहते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है एक, उसमें कन्फाइन किया जाता है सॉलिटरी, कोई भी आजू बाजू लोग नहीं होते हैं, वैसे अपने आप को कन्फाइन कर लो एक जगह। एंड फॉर आई एम आस्किंग ओनली 4 मंथ्स, आप 4 मंथ्स डेडिकेट कर लो, आपका निकल जाएगा, दैट्स इट। ठीक, तो या लीगल मैगजीन की आपको पीडीएफ दे दी जाएंगे, लीगल टर्म्स, दैट्स इट। एंड आफ्टर कोई भी जैसे टॉट सब्जेक्ट खत्म किया मैंने, या फिर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर क्राइम, या फिर मिसलेनियस के आप मान लो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, एक्ट, स्टैट्यूट्स, आफ्टर कवरिंग दैट आई विल बी हैविंग अ प्रैक्टिस सेशन विथ यू, जिसमें आपको सारे ये बता दी, मतलब क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस मैं फ्रेम करके आपके साथ एक क्लास लूंगा, एंड आफ्टर विच आई विल बी प्रोवाइडिंग द पीडीएफ्स ऑफ इट। ठीक है, तो इस हिसाब से हर टॉट, हर सिलेबस, ये सब्जेक्ट के बाद विल बी कंडक्टिंग अ प्रैक्टिस सेशन। ठीक, जो अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, बेस्ड ऑन जामिया एंड एएमयू एमसीक्यूज होंगे। आफ्टर विच मिसलेनियस तो बता दिया, एक्ट, स्टैट्यूज, हिंदू मुस्लिम लॉ, ये सब। और ये लगभग मेरे हिसाब से खत्म होने के चांसेस है 10 to 15 क्लासेस मिनिमम हम लोग खत्म कर लेंगे। थ्योरी पोर्शन विल बी डन विद इन 15 क्लासेस, आफ्टर विच विल बी गोइंग विद प्रैक्टिस सेशंस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग परफेक्ट होंगे लीगल में। लीगल में यू ऑल नीड इज अबाउट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, दैट्स ऑल। आपको याद नहीं करनी बाकी सारी चीजें, लॉ आपको दे दी जाएंगी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये बहुत एडवांटेजियस सब्जेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। इट्स रियली अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आपको लॉ आ रहा है, अगर आपको लीगल चीज आ रही है, आपको 46 या 45 जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको 100% करेक्ट करके आओगे। इट्स रियली अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आप एक भी गलत कर रहे हो, कंसीडर योरसेल्फ आउट ऑफ द रेस, आउट ऑफ द रेस। ये हमेशा याद रखना, ये इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। आप जो मिस करके आ रहे हो, अगला बंदा वो सही करके आ रहा होगा। सो विथ ड्यू अटेंशन, ये सारी जो भी आप लीगल के करोगे सही होने चाहिए जब भी आप एमसीक्यू दो। और जो मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और जो आप अपीयर होगे वो भी अपने ईमानदारी से देना, या आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हो। हम लोग यहाँ कुछ वो नहीं करने आए हैं हंसी मजाक, जो आप गलत कर रहे हो चीटिंग करके कर लिए, दैट्स नॉट हाउ द मॉक टेस्ट आर कंडक्टेड। ठीक है, वो आपका मिरर है, मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट, जो आपको खुद का एबिलिटी और कैपेबिलिटी दिखाएगा, वेयर यू स्टैंड टुडे एंड वेयर यू विल स्टैंडिंग इन फ्यूचर, वो आपको दिखाएगा। इट्स अ मिरर। ठीक है, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आवर अप्रोच कैसे होंगी, हैविंग डेली क्लासेस अंटिल वी फिनिश थ्योरी पोर्शन। थ्योरी पोर्शन जब तक के खत्म नहीं हो जाता मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा भाई, या तो करके जाएंगे अब जैसे भी हो, चाहे बाढ़ आए तूफान आए, हम दोनों यहीं रहेंगे जब तक ये थ्योरी खत्म नहीं हो जाता। ठीक, नो क्लासेस शुड बी लेफ्ट अटेंडेड। अनअटेंडेड कोई भी क्लासेस आपको लेफ्ट नहीं करना है। ठीक, सारे क्लासेस आपको अटेंड करने हैं विद ड्यू कंसेंट, विद ड्यू फोकस और कंसंट्रेशन। ठीक है, आपको कंसंट्रेशन और फोकस के साथ आपको ये क्लासेस करनी होंगी। और हाँ, देयर विल बी सरप्राइज टेस्ट, बीच बीच में मैं आपके सरप्राइज टेस्ट भी लूंगा। एंड ये भी आप ध्यान में रखिए कि अगर कोई मिसकंडक्ट, जो आप चीट करते हो, उसके पकड़ा भी गया, उसको फॉरफिट कर दिया, उसके पैसे को फॉरफिट, जो भी पैसे दे रखे उसको फॉरफिट किया जाएगा और उसको निकाल भी सकते हैं। वी हैव दैट मच डिस्क्रिशनरी पावर। तो ये ध्यान में रखा जाए, जब भी आप क्लासेस लो या क्लासेस में सेक्शनल टेस्ट या मॉक टेस्ट दो, आप अच्छे से दो, ईमानदारी से दो। ईमानदार रहोगे हमेशा आगे बढ़ोगे, गद्दारी करोगे कभी ना कभी गिरोगे। ठीक है, लाइफ में सिर्फ यहाँ नहीं, लाइफ में याद रखना कि हमेशा ईमानदार रहना। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लर्निंग सोर्स। कहाँ से पढ़े सर, मटेरियल इतने सारे हैं, यूट्यूब में 1000 वीडियोस है, 1000 तो मेरे पास पीडीएफ पड़े हैं टेलीग्राम पे, 1000 यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया।
आधे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ना कहाँ से है, एंड आधे बच्चे इसको कलेक्ट करते करते एग्जाम्स आ जाते हैं, अपियर नहीं हो पाते हैं। तो पढ़े कहाँ से? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इसका जवाब भी है। इसका जवाब क्या है? एहतशाम लॉ। वी आर हेयर टू प्रोवाइड यू अ रिलायबल सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल। आंख बंद करके तो नहीं बोलूंगा, 1% आंख खुला रखना, 99% भरोसा कर लेना। भरोसा कर लो, निकाल लोगे। दैट्स ऑल आई वुड से। 99% भरोसा कर लो इस स्टडी मटेरियल पे विच वी विल बी प्रोवाइडिंग। एंड आपको 750 लीगल क्वेश्चंस प्रोवाइड की जाएंगे, पीडीएफ। ये पिछली बार हम लोगों ने दिया था, जिसमें से 25 क्वेश्चंस आए थे, 25 प्लस इन जीएमआई, 22 प्लस इन एएमयू। उसमें विथ रीजनिंग आंसर्स है कि आप आंसर्स तो टिक कर रहे हो, फैक्ट एंड प्रिंसिपल टिक तो कर रहे हो, क्या आप रीजन सही दे पा रहे हो, क्या आप उस ट्रैक पे हो जिस जिस ट्रैक पे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। यार क्वेश्चन के आंसर तुक्के पे भी हो जाते हैं, लेकिन क्या रीजनिंग आपका सही जा रहा है? तो वो रीजनिंग भी मेंशन की गई है। लीगल स्टैटिक क्वेश्चंस लाइक टॉट क्या है, सब्सटैंटिव है, प्रोसीजरल है, और टॉट इज अ सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग, ये सारे क्वेश्चंस आपके कवर किए जाएंगे। 750 है इसके, ये एक पीडीएफ है आपके लीगल क्वेश्चंस के। 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, इसके भी पीडीएफ आपको दी जाएंगी। और आपके लीगल टर्म्स के और लीगल मैगजीम्स के, ये दोनों के पीडीएफ्स आपको दी जाएंगी, लीगल टर्म्स एंड लीगल मैगजीम्स। मैं कुछ क्लासेस ले लूंगा जो इंपॉर्टेंट है, विच आई फील इट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन यू बिफोर यू रीड दैट आउट, वो मैं खुद से क्लासेस ले लूंगा, और बाकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उस पर आपको खुद से पढ़ना है, हमेशा डेली पढ़ना है। डेली पढ़ोगे याद रहेगी, बैक ऑफ द माइंड याद रहेगा। एमसीक्यू का सबसे बड़ा एडवांटेज है, योर सबकॉन्शियस माइंड आंसर्स व्हेन यू आर इन द हॉल। आप कभी अगर एग्जाम दे चुके हो तो आपको ये पता होगा कि जैसे कोई क्वेश्चन आपको हिट कर रहा है, ठीक, एक क्वेश्चन पढ़े, आपको लग रहा है यार इसका आंसर मुझे ये लग रहा है, लेकिन यू डोंट नो व्हाई, यू नो कि भाई ये कहीं देखा देखा ये सही लग रहा है, एंड वो सही होता है जस्ट बिकॉज आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसको पढ़ रखे होते हो। दैट्स व्हाट एडवांटेज इज। एमसीक्यू में सबसे बड़ा एडवांटेज है सबकॉन्शियस माइंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जब भी आप जितने भी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसको आप गो थ्रू करो, उसको एक बार रीड मारो। हमें डेली रात को एक बार रीड मार लिया, एक पेज रीड मार लिया, उसके अगले दिन एक पेज रीड मार लिया, दैट्स ऑल। और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लीगल टर्म्स और लीगल मैगजीम्स खास करके मैं बताऊंगा, इसको आप तुक्के पे एकदम नहीं जाओगे। गेसिंग गेम्स डजंट वर्क हियर। लीगल टर्म्स एंड लीगल मैगजीम्स, गेसिंग गेम कभी मत करना। जब भी आप पेपर भी दो, गेसिंग गम यहाँ नहीं चलेगा। गेसिंग आप यहाँ तो कहीं और कर लेना, यहाँ बिल्कुल नहीं। ये गलत होने के 100% चांसेस होते हैं, ठीक। सो ये आपको पीडीएफ्स आफ्टर वी हैव डन विद द क्लासेस, आपके एंड में आपको मिल जाएंगे ये सारे पीडीएफ। जितना जल्दी हो सके विल बी ट्राइंग कि सारे मटेरियल्स को कंसाइज करके आपको दी जाए, एंड प्लीज रिलाई ऑन दैट सोर्स ओनली। नहीं जाना किसी और के पास, नहीं करना किसी और का कोचिंग के आपको, या फिर किसी और के यूट्यूब से आपको पढ़ाई। इतना जितना पढ़ा दिया दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जाम। इट्स मोर देन सफिशिएंट। हम लोग मेहनत कर रहे हैं मटेरियल कलेक्ट करने में, आपको नहीं करना। आपको बैठना है स्टडी टेबल पे, पढ़ना है। दैट्स ऑल वी आर आस्किंग फ्रॉम यू। एम आई क्लियर? सब सुन रहे हैं कि सो गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Let's move on. Sir, all clear. Okay. Now, how much questions should I attempt? ये थोड़ा स्ट्रैटेजिकली होता है। मैंने एक मिनिमम क्राइटेरिया बनाया है, लाइक 140 क्वेश्चंस। अब लेट्स से टोटल अटेम्प्ट 140 क्वेश्चंस है, ठीक। इसमें से आप मान लो 120 आप सही कर रहे हो और 20 गलत कर रहे हो। अनअटेम्प्टेड आपका 10 है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो आपको नहीं आ रहा होता है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर आपको टेस्ट करता है, ठीक है, टू मेक यू नर्वस एट द पॉइंट ऑफ एग्जाम। उस वक्त आपको उसको चीज को छोड़ देना है। ये नहीं कि क्यों नहीं आ रहा है, लगा पड़ा हूं उसको निकालने, नहीं करना है। इट्स ओनली अबाउट 1 मार्क्स। लिव इट देन एंड देयर। नहीं पता है, छोड़ो उसको। नाउ कमिंग बैक, तो ये 120 और 20 क्या होगा एक्चुअली, 120 आपका ये टोटल बनेगा 95 मार्क्स आएंगे।
अगर आप ये पैटर्न फॉलो करोगे, ध्यान रहे 20 से एक ज्यादा नहीं, एक कम नहीं, 120 से। अगर आप ये पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो 120 आपके करेक्ट होने चाहिए, तभी आप 20 गलत पे जाओगे। और गलत भी ऐसा कि आपको दो क्वेश्चन उसमें दो ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पा रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन आ गया मान लो टॉट का, ठीक, ए बी सी डी, आपको डी ए और डी पता है नहीं है, ये बी सी हो सकता है, तब आप अटेम्प्ट करोगे और ये 20 में काउंट होगा जो आपके रॉन्ग वाले अवेलेबल है। ये आप मान लो आपका लाइफ लाइन है, ये जो रॉन्ग मैं बता रहा हूँ ये आपका लाइफ लाइन है, ठीक। लेकिन इसको आप तभी अप्रोच करोगे जब आप 120 सही करोगे। 120 इज द मिनिमम थिंग विच यू हैव टू डू। 120 आपको सही करना है टू मेक यू अवेलेबल विद द लाइफ लाइन ऑफ 20 रॉन्ग, ओके। और इससे एक ज्यादा नहीं एक कम नहीं, इससे आप अगर कैलकुलेट करोगे तो इससे मार्क्स आएगा आपका 95। 95 इज द सेफ स्कोर, चाहे आप ये क्या बोलते हैं इजी आ जाए या टफ आ जाए। 95 के अगर अप्रॉक्स आप फॉल कर रहे हो तो मान लो आपका सिलेक्शन हो चुका है। जितना अब तक एनालिसिस मैंने करा है, हम लोगों ने करा है, इस हिसाब से लग रहा है कि 95 अगर आया तो सही सेफ स्कोर है। और ये आपका प्रोबेबिलिटी बता दिया कि 120 सही होना चाहिए, 20 गलत और 10 अनअटेम्प्ट भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना 120 इज द बेसिक थिंग विच यू हैव टू डू बिफोर यू अप्रोच दिस रूल, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, माइंड मैप कैसे पढ़ना है सर मैं सुबह उठता हूँ, मन नहीं करता पढ़ने का, पापा बोलते बाहर जाने को, काम करने को, मम्मी बोलती है घर का देख लो, घर झाड़ू दो, सब करो, लेकिन एक प्लान बना लो, डेली प्लान बना लो। डेली प्लान कैसा? which I used to follow, which I always suggest anyone pursuing law or any other competitive exams should follow, prepare a daily plan। मेरे पास एक बोर्ड हुआ करता था, एक वो व्हाइट बोर्ड होता है ना, उस पर मैं बनाता था। तो इसमें ये होगा कि आप डेली प्लान लिखोगे, 8 से 9 ये करूँगा, 9 से 10 ये करूँगा। इससे होगा क्या, अब देखो वो कभी भी 100% अप्रोचेबल नहीं होगा, कभी भी। उससे आप 20% डिफर करोगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप 80% तो कंप्लीट करोगे, 80% तो करोगे। अगर वो नहीं रहा तो आप 60% भी नहीं करोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु मेक्स अ डेली प्लान एंड व्हाट हु डजंट मेक दैट। हमेशा डेली प्लान बनाओ। अब ऐसा नहीं कि 8 से 1 पढ़ ही रहा हूँ, 10 मिनट का ब्रेक लिया फिर पढ़ रहा हूँ, वैसा नहीं करना है। माइंड है, रिलैक्स भी करना जरूरी है। ऑन फ्री टाइम्स गो गेट सम आउटडोर एक्टिविटीज डन, मम्मी की मदद कर लो, पापा का हेल्प कर लो। उस हिसाब से अपना डेली प्लान अपना सेट करो, अपने पापा मम्मी घर के कामकाज के हिसाब से अपना डेली प्लान सेट करो, ठीक। बी इट वेरी फ्लेक्सिबल, इतना भी कंजस्टेड नहीं करना है, फ्लेक्सिबल रखना अपने डेली प्लान को ताकि अप्रोचेबल हो। ऐसा नहीं कि अप्रोचेबल ही ना हो ताकि मैं भी बैठूं तो भी अप्रोचेबल ना हो, अप्रोचेबल रखना। नाउ अनदर थिंग इज रिवीजन। बहुत बोरियत वाली चीज है रिवीजन, यार कौन करता है? मैं भी बैठूं मेरे को बोरिंग लगता है रिवीजन करना, लेकिन 70% काम आपका ये करेगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे 70% काम आपका ये करेगा, रिवीजन। आपने जितना रिवीजन कर रखा है उतना आपका सही आंसर होगा। आपने जितना रिवीजन कर रखा है उतना आपका चांसेस बढ़ेगा जामिया और एएमयू में सिलेक्शंस का और एनी अदर एंट्रेंसेस विच यू आर अपीयरिंग फॉर। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नया चीज पढ़ने से नहीं निकलता, पुराना चीज रिपीट करने से निकलता है। पुराना चीज जितनी बार रिपीट करोगे उतना तुमको डाउट्स भी आएंगे, और जब डाउट्स आएंगे तुम सीखोगे भी। तो हमेशा जितने भी पुराने, जितने भी बैक ऑफ द पेज हैं, उसको एक बार गो थ्रू करो। या तो आई वुड से मेरा जो तरीका है, डेली रात हुआ, जैसे क्लासेस खत्म हो गई, लेट्स सपोज एट 7, गेट अप, थोड़ा सा घूम लो, चाय पी लो, खाना खा लो, या फिर गेट डाउन एट 7:30, बैठो। लीगल पे तो मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स लगेंगे, जो मैंने पढ़ा रखा है उसको 15 मिनट्स में कवर कर लो, दैट्स इट। और अगर कोई मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर रखा है एमसीक्यूज, तो प्रैक्टिस दैट आउट, उसको प्रैक्टिस कर लो देन एंड देयर, उसके बाद उठो। इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर, दैट्स इट। रिविजन करने में ना 30 मिनट्स लगते हैं, और जितना करते जाओगे वो 30 मिनट्स कब कन्वर्ट हो जाएगा 5 मिनट में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने एक टॉपिक 5 मिनट में बिना देखे कॉपी आपने कर दिया। सो रिविजन इज मस्ट।
revision is the 70% of your success. Now another, doubts are never wrong. कभी भी ना डाउट पूछने से हिचकिचाना नहीं, डाउट्स कभी भी गलत नहीं होते, डाउट्स भले ही प्री मैच्योर होते हैं बट दे आर नेवर रॉन्ग. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, लाइक आई वाज आल्सो द वन, कि पहले मेरा ऐसा होता था कि यार डाउट पूछूंगा लोग हंसेंगे, अरे हंसने दो, इट्स ओनली अबाउट प्री मैच्योर. अभी मैं खड़ा होकर बोलूं यार ये आसमान ब्लू क्यों है, इट्स प्री मैच्योर, सबको पता है तभी हंस रहे हैं कि भाई इतना बड़ा हो गया इसको पता नहीं है आसमान ब्लू क्यों है. दैट्स व्हाट, कुछ डाउट्स कभी भी गलत नहीं होते. एंड आई एम नॉट हियर टू जज यू, मैं यहाँ जज करने नहीं हूँ. यहाँ कितने 60-70 बच्चे या 100 बच्चे आ चुके हैं, एनरोल हो चुके हैं, नहीं जज करना है. जज होगा तुम्हारे सिलेक्शन पे. कल को तुम निकाल लोगे, सब यही सोचेंगे यार निकाल लिया. कोई ये नहीं सोचेगा इसका प्रीमेच्योर डाउट था, ये डाउट ऐसे पूछता था. सब यही सोचेंगे कि निकाल लिया. सो ऑलवेज ऑलवेज डाउट्स आ रहे हैं पूछो, देन एंड देयर पूछो, मैं बताऊंगा. ठीक है. एंड ये सारा चीज अगर आप फॉलो कर लोगे, एंड दैट्स ऑल जामिया एंड एएमयू सिलेक्शन. ये सारा चीज जब फॉलो करोगे, जामिया और एएमयू का सिलेक्शन पक्का है, लिख के ले लो. लेकिन ये सारा चीज 3 कंडीशंस, यू नीड टू फॉलो इट थॉरली एवरी डे. एक दिन मान लो इधर उधर हो गया, दैट्स, लेकिन थॉरली करो, डिसिप्लिन में रहो, हार्ड वर्क करो. डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी इज अ की टू सक्सेस. डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज नॉट अ वर्ड. ठीक है, इसको वर्ड की तरह बिल्कुल ना लेना. अगर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहोगे कोई भी चीज को लेके, you will always get ahead in your life. You will always get ahead in your life. ध्यान रहे, कुछ भी कर रहे हो, जिम कर रहे हो यार, जाओ डिसिप्लिन रहो, देखो कैसे बॉडी नहीं बनती है. कंसिस्टेंट रहो, कैसे बॉडी नहीं बनेगी. पढ़ रहे हो, डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो, कैसे नहीं सिलेक्शन होगा. होगा यार. पहले मेहनत तो करो, खुदा मदद करने को है, भगवान मदद करने को है, आप पहले मेहनत तो करो. मेहनत करोगे, रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस. पिछली बार बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो रात को कॉल करते थे, सो आई थॉट कि इसको ओरिएंटेशन में डाल दूं. यार देखो, हम लोग के भी टाइम लिमिट्स होते हैं, हम लोग को भी पर्सनल काम्स होते हैं, तो आप 10 AM से 7 PM तक ध्यान रहे, नहीं तक के मैसेज करें, एंड नो कॉल्स. इफ कॉल इज रिक्वायर्ड विल पर्सनली कॉल यू. आप मैसेज करना टेलीग्राम पे, ऑल फैकल्टीज एंड मेंटर्स आर अवेलेबल देयर. जितना हो सकेगा जल्दी, एक्सपीडिशियसली विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट. हम लोग यहाँ हैं पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन अपना भी लाइफ है, पर्सनल लाइफ भी है, विच इज आर्टिकल 21. प्लीज कंसिडर दैट एंड डोंट कॉल एट नाइट आफ्टर 7 PM. ओके. या सो नेक्स्ट स्लाइड. कल से फिर क्लासेस चालू है हमारी, एंड कल से फिर लगातार मिलते रहेंगे. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. लेट्स मैनिफेस्ट आवर ड्रीम ऑफ जामिया एंड एएमयू सिलेक्शन. एनी क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम योर साइड? कोई भी? माइंड मैप थोड़ा सा फिर से बता दे तो. माइंड मैप फिर से बता दूं? अच्छा, इसके रिकॉर्डेड होंगे ना? रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, आप फिर से देख लेना, सही रहेगा. ठीक है सर. ठीक है, आप फिर से देख लेना, रिकॉर्डेड मिल जाएंगे. ओरिएंटेशन है तो इसको रिकॉर्डेड है अवेलेबल. सर करंट अफेयर्स की क्लास डेली हो रही है क्या? करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको अपडेट कर दी जाएंगी. ये हम लोग का अप्रोच ये है कि डेली कर दी जाए. अभी स्टूडियो के इसके वजह से, शिफ्टिंग के वजह से वी आर डिले, बट बहुत ज़्यादा कोशिश है कि इसको डेली करा जाए. करंट अफेयर्स इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. सो हाँ, डेली करेंगे, कोशिश तो यही है. अगर नहीं भी तो हफ्ते में तो 2-3 बार कर ही दे मिनिमम. नोटिफाई कर दी जाएंगी आप सभी को, डोंट वरी अबाउट दैट. थैंक यू. थैंक यू. एनीवन एल्स? सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे क्या डेली क्लासेस के बाद? यार ये तो मैनेजमेंट पे है, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप रिकॉर्डेड ना देखो, आप लाइव देख लो, बातचीत कर लो हमसे भी, इतने भी बुरे नहीं हैं. सर 5 से 7 मेरी कोचिंग क्लासेस होती है डेली. कोचिंग क्लासेस क्या चीज़ की? हम लोग मैं कम पढ़ 12th में गए. हूँ ना, मुझे स्कूल भी जाती हूँ मैं. अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, फिर आपको तो मैं, आप लोग का देख लिया जाएगा, 12 में हो तो. फिर तो डेली चाहिए होगी. हाँ हाँ, फिर मैनेजमेंट आपका करेंगी, जो करना होगा, जैसा सही रहेगा मैनेजमेंट आपको कर दी जाएगी. ठीक है. एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस विच आर टू बी आंसर्ड? डेली क्विज की टाइम ये सारे मैनेजमेंट आपको बता देंगे, कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी. इस ओरिएंटेशन से रिलेटेड कोई सवाल है, या इतना क्लियर हूँ कि कोई सवाल नहीं है? सर आपका नाम क्या है?
मेरा नो सर। काशिफ, काशिफ हमजा। एनीथिंग एल्स? मेरा पता क्या है? नहीं ऑल सर, क्लियर हो कौन गया? आप सर कौन से ईयर में, लाइक परसुई है या आपका हो गया एलएलबी? पर्सनल क्वेश्चंस ना पूछे। आप कभी आओ जामिया, फिर नहीं, बात मिलना करेंगे आगे। पड़ेगा ना लॉ फैकल्टी में। आओ आओ, फिर बात सर करेंगे लीव कर आराम से। सकते हैं? सिलेक्शन तो कर लो आप। सर क्लास लीव कर दे? हो हाँ, खत्म हो चुका है अब लगभग। जिसको क्वेश्चंस है वो पूछ ले, एंड दैट्स इट, वी आर हियर। और कल से हाँ क्लासेस रेगुलरली कर लेना, ठीक है, जितने भी हैं। हेलो सर, एक डाउट है सर छोटा सा। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जैसे सर आप हमें पढ़ाते हैं, लाइक आप कल टॉट शुरू करेंगे, हाँ फिर जी, सर जैसे अभी मेरे पास एपी भारद्वाज है, तो उससे भी मैं रीड आउट करूँ या फिर सर आप पे रिलाई करूँ सिर्फ? पढ़ने को आप कहीं से पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? नॉलेज कभी भी आपको हानिकारक नहीं होगा। देखो, नॉलेज कहीं से भी ले लो। मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, अगर आप पहले से पढ़ लोगे और थोड़ा बिल्डअप हो जाएगा, यही काम करेगा, नुकसान तो नहीं करेगा। पढ़ लो। सर क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना उस पर डाउट है थोड़ा। क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है मतलब? जैसे आपने बताया ना 120 वगैरह, तो सर ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बट और अच्छे से बताते आप तो क्लियर हो जाता मैं। देखिए, अभी ये जो मैंने जो बताया है ना, ये थोड़ा स्ट्रैटेजिकली, ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। मैंने बहुत जल्दबाजी में बना दिया इसको, और मैं स्पेसिफिकली बता दूंगा क्लास के बीच में, या फिर अलग से क्लास में ले लूंगा, ठीक है? मैं अभी ऊपर ऊपर से बताया हूँ कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ये सारी चीजें लास्ट का काम है। मैं आपको लास्ट में अच्छे से, बिफोर द एग्जाम, आई विल लेट यू नो कि कैसे करना है, कितने अटेम्प्ट करने हैं सही, कितने आपको गलत करने हैं। गलत करने का भी लाइफलाइन भी है आपके पास, ठीक है? सर टाइम टेबल चेंज, क्या 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 सर, टाइम टेबल चेंज? 95 इज द सेफेस्ट स्कोर। हाँ, 95 इज द सेफेस्ट स्कोर, हमेशा ध्यान रखना। और कुछ, या वी शैल एंड? थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। कैसा लगा क्लास? सही था? थैंक यू सर। यस सर, बढ़िया था। बढ़िया था, मजा आया? यस सर, बहुत मजा आया। चलो लेकिन ऐसे सर ही हंसते क्लासेस खेलते सर पढ़ेंगे। स्लो होती है। हाँ जी? सर क्लासेस सर स्लो होती है, स्लो। स्लो मतलब? मतलब कि जैसे कि इससे पहले सर जो पढ़ा रहे थे मैथ के बारे में, तो मुझे ऐसा लगा कि काफी स्लो पढ़ा रहे हैं सर। अरे तो बहुत सारे बच्चे बेसिक से आते हैं, इनको ये भी नहीं पता होता है रीजनिंग क्या है, मैथ्स क्या है, लीगल एप्टीट्यूड क्या है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, टू लेट यू नो अबाउट द सब्जेक्ट, टू लेट यू नो अबाउट द सिलेबस। हम लोग को जीरो से लेके चलना है। हम लोग ये नहीं देख सकते कि जो बच्चा क्लैट के उस हिसाब से लेके चले, यार तुमको तो टॉट आता है, उस हिसाब से आगे बढ़े। सर सो वो प्लीज। पहले से डिले हुआ था ना बहुत, इसलिए बोल रहे हैं। और सर एक बार सर नेटवर्क का भी आप देख लीजिएगा हाँ, कि नेटवर्क का हम लोग नेटवर्क कंसिडर करते हैं, हाँ 2-3 दिन में ये इशू रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? हम लोग बहुत अभी उसी पे हैं, बहुत जल्दी इसको खत्म करेंगे, दैट्स इट सर। थैंक ठीक यू है? सर। एनीथिंग गुड नाइट एल्स? सर। चलिए ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ते रहेंगे। अल्लाह हाफिज, सब्बा खैर, मिलता हूँ फिर कल। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।